हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में अंबाला छावनी ऐसा शहर है जहां पर लोकल सेवा की सभी 25 बसें पर्यावरण अनुकूल, इलेक्ट्रिकल एवं वातानुकूलित हैं। इन बसों की सुविधाओं से अंबाला के लोगों को अपने आवागमन में काफी आसानी हुई है। परिवहन मंत्री अनिल विज आज देर शाम PWD रेस्ट हाउस अंबाला छावनी के निकट लोकल बस सेवा में शामिल हुई 10 नई इलेक्ट्रिकल वातानुकूलित बसों को हरी झंडी दिखाने से पहले अपार जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। परिवहन मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर लोगों को इन बस सुविधाओं की सौगात मिलने की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि लगभग 20 साल तक यहां पर लोकल बस सर्विस सेवा बंद थी। जब उन्हें इस विभाग का दायित्व मिला तो उन्होंने 1 नवंबर 2024 से यहां पर दोबारा से लोकल बस सर्विस शुरू करवाई। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज यहां पर और 10 नई इलेक्ट्रिकल वातानुकूलित बसें उपलब्ध करवाई गई हैं। अब यहां पर कुल 25 नई बसें इलेक्ट्रिकल वातानुकूलित बसें हो गई हैं, जिससे खासकर गर्मी के मौसम में लोगों को अपने आवागमन में काफ़ी आसानी होगी। ऐसा है, यहाँ पर 15 बसें हमारी पहले AC चल रही थी, बाकी नॉन AC थी। आज हमने 10 डाल दी, 25 की 25 AC बसें हो गई, जो अंबाला कैंट से अंबाला सिटी तक इलेक्ट्रिक बसें ये जाती हैं। और 17 हमारे रूट हैं, 17 रूटों से ये सवारी उठाती है और रिकॉर्ड बता रहा है कि भाई ये बहुत अच्छे प्रॉफिट पे चल रही है। हमने जब शुरू करी थी, ये 20 साल तो बंद ही रही, यहाँ पे लोकल बस सर्विस थी नहीं। फिर नवंबर में मैंने जब मंत्री बना तो चालू की थी, तब से लेके अब तक 22 लाख यात्रियों को हम उनके स्थानों तक पहुंचा चुके हैं और लगभग 4 करोड़ रुपए का सरकार को प्रॉफिट भी हुआ है इससे। मतलब और भी बसेस अभी आनी है इनके अलावा? नहीं, वैसे अभी हम लॉन्ग रूट के लिए 400 AC बसें और डाल, AC बसें 400, क्योंकि अब दिल्ली वगैरह में जो है वो B6 है, 6 मांगते हैं और हमारे पास तो पुरानी बसें हैं, तो दिल्ली तक पहुंचाने के लिए और NCR में भी सुना है कि चेंज कर रहे हैं, तो फिर उसके मुताबिक लोगों की आवश्यकता के मुताबिक हम बसें लेते रहेंगे, लोगों को तकलीफ नहीं आने देंगे। बिल्कुल, मोदी जी के बयान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और ताकि इलेक्ट्रिक बसें चलें, और पोल्यूशन बहुत बड़ी चीज़ है। और तेल जो आता है, तेल के ऊपर हमें विदेशी मुद्रा बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, उससे सारे देश की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। इसलिए मोदी जी ने उस दिन कहा कि इलेक्ट्रिक EV कारें चलाओ, और मैंने तो जैसे ही मोदी जी ने भाषण दिया, अपने विभाग की मीटिंग बुलवाकर हमने तो फाइल बनाकर भेज दी है मुख्यमंत्री जी के पास कि हरियाणा में EV व्हीकल्स को 100% टैक्स रिजम्पशन दी जाए। अब फाइनल फैसला तो कैबिनेट करेगी, कैबिनेट में जब आएगा तब होगा, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने कहा वैसे ही हमने मीटिंग बुला के उसको कर दिया।